FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे कानून की दुनिया में वो बेसिक रूल कहते हैं जिससे आप अपने खिलाफ हुए किसी भी अपराध की सूचना पुलिस में दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये अधिकार संविधान में लोगों को इसीलिए दिया जाता है ताकि वो खुद को सुरक्षित रख पाए। लेकिन भारत में किसी कानून का ये संवैधानिक नियम का बिल्कुल हुबहू पालन नहीं हो सकता। ये बात शायद कानून बनाने वाले लोगों को पता रहा होगा, तभी तो अगर आपके खिलाफ कोई झूठी FIR कर देता है और आपको उससे कानूनी दिक्कतें आने लगती हैं, तो उन मुसीबतों से निकलने के लिए भी कानून पहले से ही बनाए गए हैं। तो वो कानून कौन से हैं और आप झूठी FIR से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग आपसी हल्की फुल्की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में झूठी या फेक FIR लिखवा देते हैं। अब आपको लगता होगा कि FIR ही तो लिखवाई है, इससे क्या दिक्कत? तो दिक्कत तो ये है कि भारत में जब लोग पुलिस को देखते हैं और उसके बाद वो कोर्ट तक का प्रोसेस आपको बताते हैं, तो आप सही हो या गलत, आपकी सारी समझदारी फूटे हुए गुब्बारे की हवा बन जाती है। इसके बाद आपके दिमाग में जोरदार धमाका होता है और आप मामला रफा दफा करने के लिए गैर कानूनी तरीकों के पीछे भागने लगते हैं और फिर उसमें मोटी रकम पुलिस आपसे वसूलने लगती है। लेकिन अगर आप उस वक्त समझदारी दिखाते हैं तो आप बड़ी आसानी से बच सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में धारा 482 CRPC ऐसी ही एक कानून है जिसके उपयोग करने से बेकार की परेशानियों से बचा जा सकता है। अब ये तरीके थोड़े से बड़े हैं क्योंकि एक बार FIR दर्ज हो गई तो वो केस इंडियन कोर्ट में पेंडिंग पड़े केस में ऐड हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी पुलिस से डील भी मुश्किल हो जाती है। अब आपका ये केस कोर्ट में ही जाता है। ऐसे में आपको फेक FIR के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले अगर झूठी FIR दर्ज कराई गई हो तो उसमें दो कंडीशन ज्यादातर देखने को मिलती हैं। पहला, आरोपी के खिलाफ FIR जो दर्ज की गई है वो अपराध कभी हुआ ही ना हो। दूसरा, FIR में आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए लॉजिकल प्रूफ की जगह केवल बिना किसी सर पैर के आरोप हो। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपराध यानी कि ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला, कॉग्निजिबल अपराध यानी गंभीर किस्म के अपराध जैसे कि गोली चलाना, मर्डर करना, डकैती जैसे, और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजिबल अपराध जो बेहद मामूली अपराध होते हैं जैसे मारपीट, छोटी मोटी चोरी जैसे काम। ऐसे में कॉग्निजिबल ऑफेंस में जो FIR दर्ज की जाती है उसमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, जबकि मामूली अपराध में NCR यानी नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। नंबर 1, झूठी FIR अगर कोई दर्ज कर देता है तो ऐसे में सबसे पहले बेल ले लेनी चाहिए। या तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती है जिससे आप बच सकते हैं, या फिर रेगुलर बेल ले सकते हैं जो कि गिरफ्तारी के बाद ली जाती है। बेल लेने के बाद सबसे पहले वकील करना होता है और उसकी मदद से हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होती है CRPC की धारा 482 के तहत। अगर FIR किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी की गई तो उसके पास बेगुनाही के कुछ सबूत तो होंगे ही। इन बेगुनाही के सबूतों को भी एप्लीकेशन के साथ लगाकर हाई कोर्ट में दिया जाता है। सबूत के तौर पर कुछ भी जैसे ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स या लेटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई आपके खिलाफ चोरी करने के जुल्म में झूठी FIR करता है तो आप सबूत के तौर पर ये लगा सकते हैं कि आप उस वक्त वहां नहीं थे और जिस जगह थे वहां का प्रूफ भी दिया जा सकता है। साथ ही वकील की मदद से भी एविडेंस से सबूत तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास में कोई गवाह भी है तो उसका भी एप्लीकेशन में जिक्र करना ना भूलें। हाई कोर्ट में CRPC की धारा 482 के तहत जब एप्लीकेशन दी जाती है तो उसके बाद सुनवाई होती है और अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो भी सबूत पेश किए वो सही है और वो सबूत आपकी बेगुनाही को साबित करते हैं तो कोर्ट उस FIR को खारिज करने का आदेश देता है। लेकिन अगर आप कोर्ट में ठीक से सबूत नहीं दे पाते जिससे आपकी बेगुनाही साबित हो तो कोर्ट एप्लीकेशन को खारिज कर देती है, जिससे फिर उस इंसान के ऊपर चार्जेस लगा सकते हैं और फिर ट्रायल शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है वो तो आपको पता ही है। यही आपको बता दें कि हाई कोर्ट से एप्लीकेशन खारिज होने के बाद इंसान सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर कोई आपके खिलाफ झूठी FIR कर देता है और आप उसके खिलाफ CRPC की धारा 482 के तहत एप्लीकेशन दे देते हैं तो जब तक आपका केस कोर्ट में चलता है तब तक पुलिस आपके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई कर सकती है और ना ही आपको गिरफ्तार कर सकती है और इस तरह से आप एक सेफ जोन में हो जाते हैं। कोर्ट जांच अधिकारी को जांच के लिए जरूरी गाइडलाइन भी दे सकती है। हाई कोर्ट जब आपके अनुसार जजमेंट देता है तो आपकी बेगुनाही साबित हो जाती है और आप अगर चाहे तो उस व्यक्ति के खिलाफ जिससे आपके ऊपर झूठी FIR की थी आप मानहानि का केस कर सकते हैं जिससे आप मुआवजा ले सकते हैं या उसको सजा भी दिलवा सकते हैं या फिर IPC की धारा 211 के तहत आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं जिसमें उसको 2 सालों की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकती है। साथ ही IPC की धारा 182
सीआरपीसी के तहत जिस पुलिस अधिकारी ने झूठी एफआईआर की हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में 6 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस भी सरकारी इंसान के पास कागजी दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी होती है और वो उसे ठीक से नहीं करता या फिर किसी निजी फायदे के लिए करता है तो इसमें कानून उसे बहुत तरीके से सजा दे सकता है। इसीलिए बात बेहद जरूरी है कि अगर आपके खिलाफ कोई फर्जी एफआईआर दर्ज करा देता है और आप उससे जुड़े नहीं है तो बिना परेशान हुए बस वो सारे प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश करें जो साबित कर दे कि इंसान उस अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा भी ये देखने को मिलता है कि आप किसी जरूरी अपराध के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं और पुलिस उसे बेकार समझकर या किसी कारण या दबाव में आकर आपका एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, तो भी आप उसके खिलाफ कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है तो इस कंडीशन में आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में विजिट करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, ऐसे में आपके पास अधिकार है कि आप इस बात की शिकायत किसी सीनियर ऑफिसर से कर सकते हैं। अगर सीनियर अधिकारी भी आपकी इस शिकायत को लेकर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ऐसे में आप सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत इसकी शिकायत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं। आपकी शिकायत को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट उस पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगा। तो दोस्तों, ये थी एफआईआर के बारे में वो जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए। आप अगर ऐसे किसी मामले में पड़े हो तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।